अंजलि के देवर पराग की शादी तय हो गई थी। उसके पति नीलेश के एक भाई और एक बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी। अंजलि और उसके पति दोनों नौकरी में थे, इसलिए दूसरे शहर में रहते थे। सबके देवर ससुर जी के साथ ही व्यवसाय में था, इसलिए सास ससुर के साथ रहता था। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। अंजलि और उसके पति नीलेश भी अपने 6 साल के बच्चे के साथ हर सप्ताह के अंत में शादी की तैयारियों में सहयोग देने घर चले आते थे। एक दिन नीलेश और ससुर जी शादी के निमंत्रण पत्र देने गए हुए थे। घर पर अंजलि, उसकी ननद और सास ही थे। सास ने गहने, साड़ियों और कपड़ों की सारी खरीदारी ननद के साथ मिलकर कर ली थी। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर बहुत घमंड था। अंजलि को पहले तो लगा कि शादी की सारी खरीदारी में उसकी सास ने एक बार भी उसको नहीं बोली या उसका इंतजार नहीं किया, पर फिर ये सोचकर शायद वो नौकरी करती है, उसके पास समय की कमी होती है, इस बात को मन में जगह बनाने से रोक दिया। अब अंजलि की सास ने अपनी खरीदारी की प्रशंसा करते हुए अंजलि को सब दिखाना शुरू किया। सब सामान और गहने वास्तव में बहुत सुंदर और नए डिजाइन के थे। अंजलि ना चाहते हुए भी मन ही मन अपनी शादी के सामान से देवर की शादी के सामान की तुलना करने लगी। उसको होने वाली देवयानी के गहनों का वजन और डिजाइन अपने ससुराल की तरफ से मिले गहनों की तुलना में ज्यादा ही प्रतीत हो रहा था। वो अभी ऐसा सोच ही रही थी कि उसके भावों को पढ़ते हुए उसकी सास ने बोली दिया कि पराची होने वाली दुल्हन के लिए सब सामान बहुत देख परख कर उसकी शादी से अच्छा लिया गया है। उनका कहना था कि नीलेश तो उनका बहुत समझदार बेटा है, इसलिए उनकी शादी में उन्होंने उसकी पत्नी मतलब अंजलि को जो भी दिया और चढ़ाया उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की थी। उसने तो यही कहा था कि आप जो भी अंजलि को देंगी वो अच्छा ही होगा, पर पराग का स्वभाव थोड़ा भिन्न है। अगर पराग की पत्नी के लिए कुछ भी थोड़ा कमतर लिया जाता तो इसको पसंद नहीं आता, वो उनको आगे भी सुनाता रहता। पराग की इसी स्वभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने एक एक गहना और कपड़े लत्ते बहुत परख कर लिए हैं। अभी सास तो ये सब बता ही रही थी, पर तभी ननद भी बोली कि वैसे भी पराग और उसकी पत्नी को तो मम्मी पापा के साथ ही रहना है, उनको मम्मी पापा के साथ रिश्तेदारी में भी सब जगह जाना होगा। ऐसे में अगर घर की नई बहू सब कुछ बढ़िया पहन कर जाएगी तो परिवार का ही मान बढ़ेगा। आज इन सारी बातों ने अंजलि के सामने भेदभाव की एक नए रूप की पोल खोल दी थी। अब तक वो सुनती ही थी कि आज के ज़माने में किसी की शरीफ और समझदार होने का भी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, पर यहाँ तो उसके पिता के परिवार में उसके पति और उसके साथ भेदभाव की शुरुआत हो गई। उसको पता था कि अगर वो अपनी सास और ननद को कुछ भी कहेगी तो वो कुछ और तर्क देकर अपनी बात सही ठहराने की कोशिश करेंगी। इसलिए उसने बड़े शांत शब्दों में कहा, अच्छा किया मौजूद जो आपने पराग भैया की पत्नी के लिए सारी खरीदारी उनके हिसाब से ही की, क्योंकि कम से कम अब उसके मन में तो कोई फर्क नहीं आएगा। रही बात किसी को कितना मिलेगा, ये तो सबकी अपनी किस्मत है। बरकत तो अपनी मेहनत से ही होती है। बड़ों का तो सिर्फ आशीर्वाद ही बहुत होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि परिवार को एक बनाए रखने की जिम्मेदारी जितनी घर के छोटे की होती है उतने ही बड़ों की भी होती है। एक बेटे को सीधे होने पर इसको कम देना, दूसरे के थोड़ा बोलने पर और अपने साथ रहने की सोचकर उसको ज़्यादा दे देना, जैसी छोटी छोटी बातें ही आगे आने वाले बड़े मतभेद का कारण बनती है। बाकी अब समझदार हैं, ये कहकर अंजलि ने अपनी बात खत्म की। आज अंजलि ने ये सब बोलना ही उचित समझा, क्योंकि कई बार खामोशी को घर के अपनी भी कमजोरी मान लेते हैं। आज उसके लिए बोलना इसलिए भी जरूरी हो गया था जिससे भविष्य में उसके परिवार की एकजुटता बनी रहे। कई बार घर के बच्चों के मन में भेदभाव नहीं होता, बड़ों का तुलनात्मक व्यवहार ही इसके मन में अंतर लाता है और बाद में बंटवारों में होने वाले झगड़ों का कारण बनता है। माना कि हाथ की भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बात में बिल्कुल बराबर और नाप तोल के सब कुछ नहीं किया जा सकता, और जानबूझ के अपने आप से ही किसी बच्चे को कम, किसी को अधिक दे देना ही आगे भविष्य में होने वाली घर की महाभारत और बंटवारे की नींव रख देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग स्टोरीज तो सुन लेते हो लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि नई नई मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाऊँ। हालांकि ये स्टोरीज मेरी खुद की नहीं है, फिर भी स्टोरीज जो उनके कौन सी मोरल और कौन सी मोटिवेशनल स्टोरीज है
वही मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। मैं अपने चैनल पे कोई भी गंदी स्टोरीज नहीं डालती हूँ, ताकि कोई बच्चा भी गलती से खोल ले तो उनको कोई ऐसी स्टोरीज ना मिले। फिर मोटिवेशनल स्टोरीज ही वो सुन पाओ और अपने जीवन से कुछ न कुछ ज़रूर सीख पाए। तो चलिए, ये कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल में और भी कहानियाँ हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं।